आज आपको बताते हैं कि जीवन में होने वाली उन घटनाओं के बारे में जिनसे बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे आसपास या जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें भविष्य में शुभ फल मिलने की तरफ संकेत करती हैं। हमारे चारों तरफ के वातावरण में कुछ ऐसी सुंदर घटनाएं होती हैं जो हमारे आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में बताती हैं और ऐसी घटनाओं को शुभ कहा जाता है। आज आपको बताते हैं ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में जिनके होने से, उन घटनाओं के घटने से पहले ही पता चल जाता है कि भविष्य में हमें कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं जीवन में कौन सी घटनाएं हमें सुख प्रदान करने वाली होती हैं। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनके घटित होने से हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। सबसे पहले नंबर पर आता है कान में खुजली होना। जी हाँ, यदि आपके कान में खुजली हो रही है तो समझ लीजिए कोई आपके बारे में बराबर बातें कर रहा है। अगर आपके बाएं कान में खुजली हो रही है तो समझे कि आपके बारे में अच्छी बातें की जा रही हैं, और यदि आपके दाएं कान में खुजली हो रही है तो समझ जाइए कि कहीं कोई आपकी बुराई कर रहा है। नंबर 2 पर आता है कपड़े उल्टे पहन लेना। जी हाँ, अगर कभी आप कपड़े उल्टे पहन रहे हैं, यानी कि आप कपड़े पहन रहे हो और आपने गलती से कपड़ा उल्टा पहन लिया है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से जल्दी ही आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है और इसके साथ ही अचानक से कहीं से आपको धन भी प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अब आपका भाग्य चमकने वाला है। नंबर 3 पर आता है पक्षी का आपके ऊपर बीट करना। जी हाँ, अगर पक्षी आपके ऊपर बीट कर देता है तो आपको खुश हो जाना चाहिए। किसी पक्षी का आपके ऊपर बीट करना किस्मत वालों को ही नसीब होता है। इससे पता चलता है कि जल्द ही आपको किसी काम में बड़ी सफलता मिलने वाली है और जल्दी ही आपका भाग्य चमकने वाला है। नंबर 4 पर दिखाया कि नए वर वधू का दिखाई देना। जी हाँ, यदि आपको मार्ग में कहीं पर अगर 16 श्रृंगार के कोई नई नवेली दुल्हन नज़र आ जाए और साथ में उसके पति भी नज़र आए तो समझ जाइए कि आपको किसी बड़ी समस्या से छुटकारा मिलने वाला है, यानी कि मिलने वाला ही है, और आपके जो कार्य रुके हुए हैं वो भी अब पूरे होने वाले हैं। और इसके साथ भी आपको किसी बड़े काम में बहुत बड़ी सक्सेस यानी सफलता मिलने वाली है। नंबर 5 पर आता है कि मधुर आवाज़ों का सुनाई पड़ना। जी हाँ, अगर सुबह सुबह आपको मंदिर की घंटी, शंख या भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे तो यह बहुत ही शुभ शकुन माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपके ऊपर उनकी बड़ी छाया बनी हुई है और वह आपसे बहुत खुश हैं, यानी कि अब आप जो भी कार्य करेंगे अच्छा, तो उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6 पर आता है बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना। जी हाँ, बारिश अगर हो रही है और सूरज भी दिखाई देता है, यानी कि बारिश के बीच में आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना बहुत जल्दी आपके धनी होने की इच्छा को दिखाता है, यानी कि आप बहुत जल्दी धनी बनने वाले हैं। कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी मिल जाए तो आपको नौकरी मिल जाएगी, और आप चाहते हैं प्रमोशन हो जाए तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, और जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होने वाले हैं। आप चाहते हैं कि आपको व्यापार में तरक्की मिले तो आपको व्यापार में तरक्की जरूर मिलेगी। नंबर 7 पर आता है टूटता हुआ तारा दिखाई देना। हमारे जो समाज में धारणाएं हैं ना कि टूटता हुआ तारा देखना बहुत शुभ माना जाता है, तो यह धारणा बिल्कुल सही में बनी हुई है। अगर सचमुच आप टूटता हुआ तारा देख रहे हैं तो आपको कोई एक विश जो आपको बहुत ज़रूरी है वो मांग लेनी चाहिए और आपकी वो विश पूरी हो जाती है, और हद से हद 1 महीने के अंदर आपकी वो विश पूरी हो जाती है। जैसे कि आप बीमार हैं तो आप तारे को देखकर बोले कि भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दो, तो आप 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो। और यदि
भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस टूटते उतारे को देख करके कि ये भगवान मुझे तरक्की की राह पर ले चलो, तो आपकी सचमुच में तरक्की 1 महीने के अंदर ही होने लगती है। अगर सचमुच आपने टूटता हुआ तारा देखा है तो आपको हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और साथ ही घर में सुख शांति का माहौल बन जाएगा। नंबर 8 पर आता है कि कोई शुभ अवसर आए तो ऐसा हो आपके साथ, यानी कि यदि कोई त्यौहार या कोई शुभ तिथि पर कोई आकर आपको उपहार दे तो इससे यह पता चलता है कि माँ लक्ष्मी आप पर बहुत मेहरबान हैं और आने वाले समय में आपके घर में धन समृद्धि की भरमार होने वाली है। कई बार लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वाले को दिवाली पर चांदी के उपहार देते हैं, जैसे चांदी के लक्ष्मी गणेश, चांदी के सिक्के वगैरह। तो यह भी माँ लक्ष्मी का आगमन का संकेत माना जाता है, जिससे पूरे घर में सुख शांति का बिल्कुल खुशनुमा माहौल बना रहता है। नंबर 9 पर आता है कि रास्ते में अगर आपको गाय मिल जाए तो यदि आप किसी आवश्यक कार्य से, बहुत महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं बाहर और रास्ते में आपको गौ माता मिल जाए तो यह आपके काम की पूर्णता को दिखाता है। इसका मतलब है कि सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। या फिर गाय आपके घर के बाहर आकर जोर जोर से रंभाती है तो निश्चय ही घर में सुख समृद्धि आने वाली होती है। कहते हैं कि गाय का खेत में आकर चरना भी लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक माना जाता है, यानी गाय आपके खेत में आकर चल रही है, आपका खेत है, तो आपके घर में धन लक्ष्मी की भरमार होने वाली है। नंबर 10 पर आता है घर में चमगादड़ का घोंसला बनाना। जी हाँ, अगर आपके घर में चमगादड़ का भी घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शक्तिशाली सौभाग्य सूचक चिन्ह माना जाता है। चीन में तो वास्तु के अनुसार चमगादड़ को धन और संपन्नता का सूचक माना जाता है। अभी आपके घर में ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपको व्यापार में भारी मुनाफा होने वाला है, या फिर आपको कहीं से आपका पैसा अटका हुआ है वो मिलने वाला है, और इसके साथ साथ आपको किसी बड़े काम में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, ऐसा इसका संकेत माना जाता है। नंबर 11 पर आता है पक्षियों की हरकतें। कहते हैं कि पक्षियों को शांति, सौहार्द और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। यदि चिड़िया अपना अशिष्ट यानी बीट करते हुए आपके सिर के ऊपर से गुजर जाए या फिर आपके बालकनी में आकर चहचहाने लगे और रोज़ आपके घर में आकर दाना पानी चुगने लगे तो यह सब आपकी अच्छी चीज़ों की शुरुआत मानी जाती है। इसका मतलब यह होता है कि जल्द ही आपको कोई शुभ अवसर मिलने वाला है, या फिर आपको नौकरी मिलने वाली है, या फिर नौकरी में तरक्की होने वाली है, या फिर व्यापार में बढ़ोतरी होने वाली है। नंबर 12 पर आता है कि अगर सांप देखने को मिले तो आपको कभी रास्ते में सांप देखने को मिल जाए या फिर आपके घर के पास से कहीं सांप से निकल जाए, वहाँ से यानी आपके घर के पास से कहीं सांप निकल जाए तो कहते हैं कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय अब आने वाला है। कहते हैं कि दिखने वाला सांप जितना जहरीला होता है उतना ही आपका भाग्य भी अधिक चमकने वाला होता है, ऐसी मान्यता है। नंबर 13 पर आता है नारियल को देखना। जी हाँ, सुबह सुबह कभी जब आप सुबह सोकर उठें तो आपको श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो तो समझ लिए जल्दी ही आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है और आपका भाग्य बहुत जल्दी चमकने वाला है। आपकी ज़िंदगी में अच्छे कार्यों की बढ़ोतरी होने वाली है। नंबर 14 पर आता है कि अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आपने बंदर, कुत्ते या सांप को देखा है, यानी कि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपने अपनी दाईं तरफ सांप, कुत्ते या बंदर को देखा है तो समझ लीजिए कि आपके पास धन आगमन का संकेत ये दिखा रहे हैं। नंबर 15 पर आता है तितली का उड़कर आपके पास आना। जी हाँ, अगर आप जा रहे हैं कहीं और आपने बड़ी रंग बिरंगी तितली देखी है तो समझ लीजिए कि आपकी लव लाइफ में कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, यानी कि आपको लव लाइफ से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलने वाली होती है। और यदि तितली काली हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके कैरियर या बिजनेस से संबंधित कोई अच्छा समाचार आपको मिलने वाला है। वहीं अगर आप तितली को पकड़ने या फिर मारने का प्रयास कर रहे हैं तो वो मत कीजिए, नहीं तो जो आपका सौभाग्य आने वाला है वह दुर्भाग्य में बदल जाएगा और आपको
अच्छे परिणाम की बजाय गलत परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 16 पर आता है कोयल का चहचहाना। घर की छत पर या मुंडेर पर अगर कोई कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए तो समझ लेना चाहिए कि आर्थिक रूप से आप संपन्न होने वाले हैं और साथ ही आपको कैरियर और व्यवसाय में भी बड़ी शानदार सफलता मिलने वाली होती है। नंबर 17 पर आता है दूध या दही का देखना। सुबह उठते ही सबसे पहले दूध या दही का दिखाई देना भी अच्छी तकदीर की तरफ इशारा करता है। इससे पता चलता है कि आपके ऊपर से कोई बड़ी घटना टलने वाली है, यानी कोई अनहोनी होने वाली होती है, वो आपके ऊपर से टल जाती है कि आपके साथ बुरा नहीं होगा। नंबर 18 पर आता है कछुआ। देखिए, कछुए को तो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसका दिखाई देना यानी कोई ना कोई अच्छी खबर आपको ज़रूर मिलेगी। साथ ही कछुए का दिखाई देने से आपके घर में सुख और समृद्धि का वास दिखलाता है, यानी कछुआ आपने देखा है तो आपके घर में सुख और समृद्धि आने वाली है। नंबर 19 पर आता है रास्ते में शुभ चीज़ों का मिलना। शुभ चीज़ें यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई सिक्का मिला, घोड़े की नाल मिली या फिर 4 पत्ती वाली घास मिल गई तो उसे संभाल कर रखें। यह आपके भाग्य को चमकाता है, यानी कि आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, ऐसा दिखाता है। अगर आपको कहीं सिक्का मिला तो आपको उसको उठाकर रख लेना चाहिए, उसको खर्च नहीं करना चाहिए, अपने पर्स में संभाल कर रखें, उसको रखें, उससे आपका सौभाग्य और अच्छा होता जाएगा। नंबर 20 पर आता है कुत्ते का आपके घर पर आकर रहना। जी हाँ, अगर कोई कुत्ता आपके घर पर रहने के लिए जाए तो यह आपके घर में रुपए पैसे के आने का इशारा करता है। इससे यह पता चलता है कि आपके कैरियर और व्यवसाय में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। नंबर 21 पर आता है मेंढक और टिड्डों का शोर। कहते हैं कि बारिश के बाद ना अगर मेंढक का या टिड्डों का शोर सुनाई दे तो ये एक बहुत बड़ा शुभ शकुन माना जाता है। साथ ही सवेरे सवेरे रास्ते में गन्ना दिखाई दे तो कहीं से आपको पैसों के मिलने को दिखाता है, यानी कि ये एक बड़ा ही अच्छा लक्षण है कि आपको कहीं से पैसे मिलने वाले हैं। नंबर 22 पर आता है कि मोर का दिखना। जी हाँ, अगर आपको घर के आसपास घर की सीमा में मोर दिखाई पड़े और उसका पंख फैला हुआ है तो यह अवसर दिखता है कि आपका अच्छा समय आ गया है। और यदि आप कहीं गए हैं समुद्र के किनारे और आपको मोती मिल जाए तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है धन के मिलने का। समुद्र के किनारे मोती किसी बिरले को ही नसीब से मिलता है। नंबर 23 पर आता है झिंगुरों का शोर सुनाई देना। यानी आपने आसपास झिंगुरों का शोर दिखाई दिया है, झिंगुर दिखाई दिए हैं आपको तो समझ लीजिए आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। और इससे पता चलता है, ये संकेत है कि अब आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपके रुके हुए सारे कार्य अब पूरे होने वाले हैं। नंबर 24 पर आता है हाथ में खुजली होना। अगर आपके हाथ में खुजली हो रही है तो यह जल्दी आपके हाथ में धन आने वाला है, इस चीज़ की ओर इशारा करता है। अगर आपके दाएं हाथ में खुजली होने लगे तो समझ लें कि आपको बहुत बड़ी रकम हासिल होने वाली है। और अगर आपके बाएं हाथ में खुजली होने लगे तो यह अशुभ माना जाता है। इससे आपको धन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और यदि औरत है उसके बाएं हाथ में खुजली हो रही है तो यह उसके हाथ में धन के आने को दिखाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय जय श्री राधे।